नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और इस समय की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। आज देश भर में जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे का माहौल है, हिंदू मुस्लिम का माहौल है, टीवी उसमें और छौंक लगा रहा है, सोने पे सुहागा कर रहा है। ऐसे में लालू यादव का जन्मदिन है, आज उनका 75वां जन्मदिन है। गरीबों के मसीहा बुक की लॉन्चिंग हुई है पटना में। और लालू यादव को क्यों याद कर रहा हूं, वो बड़ा अहम है। एक तरफ जहां पूरे देश को सांप्रदायिक दंगे में झोंक दिया गया है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री का कोई बयान नहीं आया है, ऐसे में लालू यादव का याद आना लाजमी है। सोचिए वो दौर किस तरह से 1992 का वो दौर था, और जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, ओबीसी को आरक्षण मिल रहा था, बीजेपी की मदद से सरकार चल रही थी। और मंडल कमीशन जब लागू हुआ, रामविलास पासवान, शरद यादव, लालू यादव जैसे लोगों ने, मान्यवर कांसी राम साहब ने उसी दौरान राम मंदिर का आंदोलन शुरू किया। आडवाणी और रथ यात्रा लेकर निकले और देश भर में धार्मिक हिंसा हुई। उसके बाद लालू यादव ने उनको बिहार में गिरफ्तार किया, और उसके बाद उनका एक बयान बड़ा लाजमी है, जो उन्होंने गिरफ्तारी के बाद एक बयान दिया था एक जनसभा में। वो बयान बड़ा लाजमी है, और उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे मंदिर मस्जिद अगर इंसान ही नहीं रहेगा, कोई घंटी बजाने वाला और नमाज पढ़ने वाला। तो लालू यादव का वो बयान बड़ा फेमस हुआ और उसको लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। आज अगर लालू यादव आज भी जेल से, अब वो बाहर हैं, किस तरह से उनको फंसाया गया ये सब लोग जानते हैं। और लेकिन उनके तेवर जो हैं वो आज भी हैं। वो लगातार सांप्रदायिक दंगे को लेकर बहुत सचेत रहे, कभी भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होने दी। उनके मुद्दे में पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी था। तो आज पूरा देश सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार भले उनको विलेन कहे, उनका मजाक उड़ाए, लेकिन लालू यादव को जो है वो लोग याद कर रहे हैं। तो सोचिए कि वो स्पीच आज उनका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, चाहे वो संसद में दिया गया स्पीच हो, चाहे वो स्पीच, ये देखिए वो मैं सुना रहा हूं। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। जिस हित में अगर इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, या कौन बजाएगा जब इंसानियत पर खतरा हो। इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन की अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे एक बार फिर सुन लीजिए आज के दौर में। सामने रखे मुख्यमंत्री जी, मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। जिस हित में अगर इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, या कौन बजाएगा जब इंसानियत पर खतरा हो। इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। ये वो दौर है लालू यादव का। और सोचिए आज के दौर में कोई बिना नफा नुकसान के इस तरह की बातें कर सकता है क्या? तो 1992 में लालू यादव इस तरह की बातें कर रहे थे। और सोचिए आज भी इसकी रिलेवेंसी है, और आज उनका जन्मदिन है और पूरा देश उनके जन्मदिन को मना रहा है। और टीवी अखबार को लेकर लालू यादव हमेशा हमलावर रहे। सोचिए 2 अप्रैल का दिन था, शेड्यूल कास्ट के लोग SC ST एक्ट बचाने के लिए उतरे थे, 12 लोगों को गोली मार दी गई थी। कल कुछ मुसलमानों को भी गोली लगी है, पुलिस वाले भी इंजर्ड हुए हैं। तो मीडिया की नजरों में इस देश का तमाम आंदोलन जो है वो उपद्रवी है, सिर्फ 2-3 आंदोलन छोड़ के। अब मैं बता रहा हूं कौन कौन से आंदोलन। 1900 इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया तो उसका संघ भी विरोध कर रहा था, तो वो आंदोलन अच्छा था। अन्ना का आंदोलन अच्छा था क्योंकि उसमें RSS शामिल था, कांग्रेस की सरकार थी। इंदिरा के खिलाफ आंदोलन अच्छा था क्योंकि उसमें संघ शामिल था।
उसके बाद ओबीसी कमीशन, मंडल कमीशन के खिलाफ जो सवर्ण समाज का आंदोलन था, वो आंदोलन अच्छा था क्योंकि वो आरक्षण के विरोध में था। अब खराब आंदोलन सुनिए मीडिया की नजर में। गुर्जर जब आरक्षण मांग रहे थे तो वो खराब आंदोलन था, गुर्जर देशद्रोही थे, उन पर गोलियां चली, 40 लोग मरे, मीडिया की नजरों में वो देशद्रोही थे। जाट जब आरक्षण मांग रहे थे उन पर गोलियां चली, वो मरे, वो देशद्रोही आंदोलन था मीडिया की नजरों में। मुसलमानों का प्रोटेस्ट देशद्रोही है मीडिया की नजरों में, जबकि हर आंदोलन में जो उपद्रवी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मीडिया की बात बता रहा हूं। वहीं सोचिए, वहीं जाट आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चली, गुर्जर आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चली, शेड्यूल कास्ट आंदोलन करते हैं उन पर गोली चली, आदिवासी को तो नक्सली कहा जाता है, मुसलमानों को आतंकवादी कहा जाता है। उसी तरह से पटेल गुजरात में आंदोलन कर रहे थे उन पर गोली चली, उस आंदोलन के खिलाफ भी मीडिया ने इस पूरे देश को खड़ा किया। उससे छोड़िए, सिखों का नरसंहार हुआ, कौन लोग थे वो? इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ वो पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस थी। राजीव गांधी का बयान बहुत खराब आया था, लेकिन उस हिंसा में शामिल कौन लोग थे, किन लोगों ने, मीडिया ने सिखों के खिलाफ पूरे देश को खड़ा कर दिया था। उसी तरह से अभी किसानों का आंदोलन था, इसी देश की टेलीविजन और अखबार ने किस तरह से उसको देश के खिलाफ खड़ा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी क्या कहा। तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर मीडिया वाजपेयी के आंदोलन को ही क्यों अच्छा कहती है जब साइनिंग इंडिया चलता है, आरएसएस के आंदोलन को क्यों अच्छा कहती है, बीजेपी के आंदोलन को क्यों अच्छा कहती है, गैर बीजेपी सरकारों के खिलाफ जो आंदोलन होता है उसको क्यों अच्छा कहती है। अगर महाराष्ट्र में आंदोलन हो जाए बीजेपी का तो वो अच्छा है, अगर कांग्रेस के खिलाफ छत्तीसगढ़ राजस्थान में आंदोलन हो जाए वो अच्छा है, झारखंड में आंदोलन हो जाए वो अच्छा है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ अगर आंदोलन हो, आरएसएस के खिलाफ आंदोलन हो तो वो उसको बुरा लगता है और उसको वो देश विरोधी कह देते हैं। सोचिए 2014 से पहले जो भारत बंद होता था वो महंगाई के खिलाफ, वो डेमोक्रेटिक आंदोलन था, लेकिन 2014 के बाद अब भारत बंद है तो महंगाई है। सुधीर चौधरी तो खैर उस समय भी जब कांग्रेस का दौर था, मैंने उनके साथ काम किया है, भारत बंद होता था तो उसको वो खराब कहते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस से उनकी बड़ी नजदीकियां थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा आते थे, राशिद अल्वी जैसे लोग आते थे, तमाम नेताओं से उनकी बहुत नजदीकियां थी। कांग्रेस की सरकार थी, दीपक चौरसिया भी आंदोलन के खिलाफ थे। रामदेव का आंदोलन बहुत अच्छा था, जिस पर डंडे चले थे कांग्रेस के दौर में, वो टीवी अखबार अच्छा कह रहा था। अन्ना का आंदोलन अच्छा था, लेकिन SC ST OBC माइनॉरिटी और जैसे ही तमाम बहुजनों का आंदोलन हो तो ये बुरा हो जाता है। स्टूडियो में बैठकर रोज दंगा भड़काने वाले मीडिया के उपद्रवियों के घर बुलडोजर कब चलेगा, पूर्व IAS ये कहा है। तो ये तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें चल रही है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और लालू यादव को इसलिए लोग याद करें। योगी आदित्यनाथ जी का एक ट्वीट आया है। खैर कल यूपी पुलिस का आपको तारीफ करनी पड़ेगी, झारखंड में गोली चली, यूपी में नहीं। माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सब समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा, ये उनका है। खैर चलिए, 2014 से लोग देख रहे हैं कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कैसे कैसे कौन निर्दोष है कौन दोषी है। तो कल जो भी आंदोलन हुआ उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है, और एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कस्टडी में कुछ लोगों की पिटाई हो रही है। लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कल गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये कौन लोग थे। सवाल ये है कि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, और यूपी पुलिस ने अब तक 237 लोगों को गिरफ्तार किया है 9 जिलों से। 13 FIR दर्ज हुआ है और 237 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। और इससे एक और इसी को लेकर एक मैं वीडियो दिखा दे रहा हूं। ये वो वीडियो है जिसको प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। विल दिस क्रिमिनल्स इन यूनिफॉर्म बी हेल्ड लाइबल फॉर दिस स्पिरिचुअलिटी। थाने में जिस तरह से पिटाई हो रही है, ये साफ नहीं हो पाया है कि ये कौन लोग हैं और ये किस पुलिस स्टेशन का मामला है।
कई बार प्रिडिक्ट किया गया, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन ये साफ है कि पुलिस की वर्दी में 2 लोग हैं जो डंडा चला रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको मारा जा रहा है। तो सवाल है कि इस तरह से 3rd डिग्री का परमिशन किसको दिया जा सकता है। वहीं बहुत सारे पुलिस कर्मी भी कल के पत्थरबाजी में इंजर्ड हुए हैं, ये फैक्ट है। और जिन लोगों ने पत्थर चलाया है उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। धरना प्रदर्शन का उनको हक है, लेकिन मैं मीडिया से सहमत नहीं हूं। जिन लोगों ने पत्थर चलाया है उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पर कार्रवाई हो। लेकिन इस देश की जो टीवी और अखबार है, मीडिया है, वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। वो बिल्कुल इस देश के तमाम बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ है। इसलिए लालू यादव कहते हैं ये देश रहेगा, संस्था रहेगा, तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी सब न्यूज तो हम ही लोग देते हैं। वी आर क्रिएटर ऑफ न्यूज। तो लालू यादव को किस तरह से ये देश रहेगा, संस्था रहेगा, तो आपका भी रेडियो चलेगा, आपका भी तो लालू यादव को किस तरह से इस देश की मीडिया ने विलेन बनाया और उसके बाद भी वो कभी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और ये देखिए, एक कई लोग इस तरह के ट्वीट हैं। एक सलभ मणि त्रिपाठी हैं जो विधायक हैं अब बीजेपी के, उन्होंने कहा है कि जबरदस्त ठुकाई हो रही है, रिटर्न गिफ्ट है, इस तरह का कमेंट्स हैं। जो कस्टडी में मार पिटाई हो रही है। एक इंडिया टीवी की पत्रकार हैं जोशी, उन्होंने कहा है तोराई जरूरी है। तो इस तरह के ट्वीट्स जो है वो पत्रकार, जो खासकर जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, उनके तरफ से आया है, जो मैं आपको दिखा सकता हूं कि वो किस तरह से इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। तोराई जरूरी है। मीनाक्षी जोशी हैं ये फिलहाल एक जर्नलिस्ट हैं। मैं इनको बता दूं, अब सोचिए, जो मीनाक्षी जोशी इस तरह की हिंसक बात कह रही हैं, वो टीवी पर बैठ के एंकर हैं इंडिया टीवी न्यूज में, 8 AM का प्रोग्राम करती हैं और ये कह रही है तोराई बहुत जरूरी है। तो ये इनका ट्वीट है और आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे लोग जब न्यूज स्टूडियो में हैं तो किस तरह हिंसा को बढ़ावा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर है। और सबसे ज्यादा टीवी अखबार जो है वो हिंदू मुस्लिम की डिबेट करता है और देश को धार्मिक उन्माद में धकेल दिया गया है। तो ये इस समय की सबसे बड़ी, लेकिन आज लालू यादव को लोग लगातार सोशल मीडिया पर याद किए जा रहे हैं। अब सोचिए, हरियाणा के हिसार में के आदमपुर में 8 दिन पहले शुभम वाल्मीकि की अराजक तत्वों ने लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। ये भी बड़ी खबर है, इस पर कोई बात नहीं करेगा। और दिलीप मंडल ने ट्वीट किया, जो लोग नुपुर शर्मा को फांसी दो बोल रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं। अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करना चाहिए, पुलिस को कस्टडी मांगनी चाहिए और सख्ती से पूछना चाहिए कि किसके भड़कारे पर उन्होंने किया। मुख्य उकसावेबाज को पकड़ना चाहिए, इससे भी सहमत होंगे। एक बात तो है, नुपुर वाले मामले के बाद जो कश्मीर के ब्राह्मण पलायन कर रहे थे और जिससे देश भर के हिंदू बीजेपी से नाराज हो रहे थे, वो खबर एकदम दब गई है। अरुण यादव है बीजेपी के नेता, ये कहते हैं जिस मस्जिद के से जुमे की नमाज के बाद पत्थरबाज निकलते हैं उस मस्जिद के इमाम को गिरफ्तार करना चाहिए और मस्जिद को भी सील करना चाहिए। दीपेंद्र राज पांडे ने इसका जवाब दिया, एकदम सही। और जिस मंदिर में मत्था टेकने के बाद लोग मस्जिद गिराने जाते हैं, जबरदस्ती अपने धर्म का झंडा लहराते हैं, वहां भी ऐसा ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो लोग देखिए, बीजेपी के मुंगेर से विधायक है, उन्होंने ट्वीट अब डिलीट कर दिया है। जुम्मे की नमाज से अगर समाज में दहशत फैलता है तो मस्जिद को पूर्ण रूप से बंद कर देना चाहिए। ये इस तरह के ट्वीट किए जा रहे हैं। और अजीत अंजुम अनुराग द्वारी ने सवाल उठाया कि आखिर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा है। वहीं आकाश आनंद लगातार रोजी रोटी बेरोजगारी के मुद्दे पर बने हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, 11 जून 2014 को $1.59 का था, 11 जून 2022 को $1.78 का है। करनी थी देश की अर्थव्यवस्था बहाल, पर कर दिया देश का हाल बेहाल। आकाश आनंद ने ट्वीट किया है। तो ये सुहासिनी ने ट्वीट किया है, सोचिए, सुहासिनी हैदर ने ट्वीट किया है लगातार। तो सोशल मीडिया पर सोचिए, यूपी में आरंभ, अपूर्वा सिंह है, ये वेरीफाइड अकाउंट है, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है। यूपी में बुलडोजर चलने लगा है, यूपी में आरंभ हो गया है, बुलडोजर चल रहा है। और गुलजार सिद्दीकी कहते हैं ईवीएम ठीक है तो राज्यसभा चुनाव में बैलेट पेपर क्यों, और अगर बैलेट पेपर ठीक है तो आम चुनाव में ईवीएम क्यों? आपका जवाब। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है
कि प्रधानमंत्री मोदी को ABCD नहीं पता है इकोनॉमिक्स का। तो सोचिए, एक ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊंगा। एक हिंदू तभी एक होगा जब जातिवाद खत्म होगा, दलित से ब्राह्मण शादी करेगा और ब्राह्मण से दलित, जब सबको समान इज्जत और भाव मिलेगा। तब ये नहीं कि ब्राह्मण है तो मंदिर में पूजा करिए और शूद्र और दलित है तो उससे मंदिर में झाड़ू और पोछा लगवाया जाए। इसको बदलना होगा, तभी सब हिंदू एक होगा। एक ट्वीट आया था, इस पर एक अरुणेश मिश्रा जय क्रांति मिशन चलाते हैं, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। उनका है, सुन चिमटे हमारा धन हिंदू नहीं सनातन है, ब्राह्मण गुरु की भांति मार्गदर्शक है और क्षत्रिय राज वैश्य धन लाने वाले शूद्र सेवक हैं। सब बल बुद्धि विद्या के माहिर है। ये 1947 से पूर्व अंग्रेजों के शासन के बाद भटक गए। इन्हें शासन भी नहीं लिखने आता है, खैर बस इन्हें इनकी अकूत ताकत याद आ जाए, आरक्षण हटाया जाएगा। ये अरुणेश मिश्रा हैं जो लगातार इस तरह की ट्वीट करते हैं। और क्या कहा जाए आपको, आरक्षण विरोध में हिंदू मुस्लिम की बात भी करते हैं, आरक्षण का विरोध भी करना है। राकेश सिन्हा ने लिखा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा, बलात्कार, संपत्ति पर कब्जा, जबरन धन परिवर्तन, हत्या इस्लामिक मानवाधिकार की परिभाषा में नहीं आता है, बल्कि उन बातों से इस्लाम में पुरुषार्थ देखा जाता है। सोचिए, भारत के मुसलमान, इस्लाम भारत में नहीं पनपा, यहाँ के मुसलमान इस्लाम मानते हैं, तो ये देश विरोधी हो गया क्योंकि इस्लाम दूसरे देश में पनपा। अब सोचिए, भारत में बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जापान, कोरिया, चीन सब बुद्धिस्ट कंट्री हैं, तो क्या वहां के जो लोग हैं वो देशद्रोही हो गए? कोई किसी धर्म को मानने से देशद्रोही हो जाएगा? क्रिश्चियनिटी भारत की नहीं है, तो क्या मैं क्रिश्चियन हूं तो मैं देशद्रोही हो गया? भारत के संविधान के हिसाब से जो भारत में जन्म लेगा वो भारत का नागरिक है, वो कोई धर्म मान सकता है संविधान के हिसाब से। ये बांग्लादेश, बताइए, ये राकेश सिन्हा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का उदाहरण देने लगते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, सोचिए, मुसलमान भारतीय है, वो धर्म इस्लाम मानता है, उससे क्या मतलब है? जैसे यहाँ के अगर जिस धर्म में जो जिस देश में जो धर्म पनपा वही मानना है, तो भारत के सभी को बुद्धिस्ट होना चाहिए। बुद्ध तो यहां के थे। अमेरिका में जो लोग हिंदू रहते हैं वो देशद्रोही हो गए, वहां दूसरा धर्म मानते हैं। तो ये धर्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल ठीक नहीं है। निष्क्रिय ईमानदार और सक्रिय बेईमान मिलकर एक षड्यंत्र सा बना लेते हैं, हरिशंकर परसाई। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में डेमोक्रेसी बचाने के लिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, रखनी पड़ेगी। और पैगंबर पर टिप्पणी, पाकिस्तान हमारी तरक्की से जलता है तभी फैला रहा शांति, मोदी के मंत्री बोले तो लोगों ने, सोचिए, अब नुपुर शर्मा ने पैगंबर साहब पर टीका टिप्पणी की, अब इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? मतलब बीजेपी की प्रवक्ता को पाकिस्तान ने बोलने के लिए कहा था। और तमाम मुस्लिम कंट्री के दबाव में भारत क्यों आ गया? क्यों आए दबाव में? इसलिए कि अंबानी अडानी का बिजनेस है वहां। 90 लाख भारतीय काम करते हैं मिडिल ईस्ट में। आपका सबसे ज्यादा सामान मिडिल ईस्ट खरीदता है, बदले में आप तेल लेते हैं। पूरा आर्थिक मसला है ये, इसलिए सरकार दबाव में है। सोचिए, बिहार राष्ट्रपति बनेंगे नीतीश, जेडीयू सांसद बोले एनडीए उम्मीदवार बनाता है तो हमें मंजूर, देश की होगी तरक्की। देखते हैं अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति बन जाए तो इससे भला क्या हो सकता है। और तमाम इस तरह की बड़ी खबरें हैं जिसको मैं आप तक पहुंचाता हूं, और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। आप लोग बताइए, एक तरफा नहीं, लेकिन एक बात तो है कि इस देश में जो बीजेपी और आरएसएस का समर्थन वाला प्रोटेस्ट न हो वो देशद्रोही है, देश को तोड़ने वाला है। लेकिन जो लोग हिंसा का सहारा ले रहे हैं किसी भी धरना प्रदर्शन में, उनके साथ कार्रवाई हो, लेकिन इससे उस पूरी कम्युनिटी को लेबल करना ये ठीक नहीं है। तो फिर से एक बार लालू यादव जी को जन्मदिन की बधाई। और पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया आज उनको याद कर रहा है। टीवी अखबार पर लालू यादव नहीं मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर कितना सम्मान है उनका, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो सच्चा मीडिया है, बहुजन मीडिया है।
और वरुण गांधी लगातार बेरोजगारों की मदद कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ये देखिए, देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। जहां फैलाने का नाम लिया और जहां बवेला खड़ा करने का नाम लिया तो फिर हमारे साथ चाहे राज रहे या राज चला जाए, हम इस पर कोई समझौता करने वाले नहीं। ये है लालू यादव और इन्होंने मंडल कमीशन के खिलाफ जो कमंडल यात्रा निकली थी, जहां से धार्मिक उन्माद की शुरुआत हुई थी, आडवाणी को गिरफ्तार किया था। आज पूरा देश, पूरी दुनिया उनको याद कर रहा है, उनकी जन्मदिन की बधाई दे रहा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।